हेलो हेलो नव्यांश। यस मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग आप क्लास टेस्ट में आ गए ना नव्यांश? नव्यांश माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। ना तो अब आप लोगों की बुक भी दूसरी रहेगी, क्लास टेस्ट की बुक रहेगी। नई चीज पढ़ोगे आप नहीं ली है बेटा, ले लो बुक, क्योंकि बुक ना लेने की वजह से दिक्कतें होती हैं ना। आप लोगों ने दिक्कतें भी झेली हैं कितनी, क्यों नव्यांश? ठीक है, तो आप लोग बेटा बुक ले लीजिए, सही रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कविता है, कविता का नाम है हमारा भारत देश। ठीक, क्लियर है? हमारा भारत देश, हमारा कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जो हमारा देश है वो क्या है, भारत देश है। वो क्या कर रहा है, यहाँ की खूबियों को बताया गया है कि हमारा भारत देश किस तरह से है, वहां पे क्या क्या चीजें, भारत देश में क्या क्या होता है, इसके बारे में इस कविता में चर्चा की गई है। ठीक है नव्यांश, आवाज आ रही है? यस मैम। सही, क्लियर है आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। सही। फर्स्ट है हमारा हमारा भारत देश सबसे प्यारा जग से न्यारा। कविता की पहली लाइन क्या है? सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो हमारा देश है, जग मतलब क्या होता है, संसार। ठीक है, जानते हो जग मतलब क्या होता है, संसार। संसार। न्यारा मीन्स क्या होता है, अनोखा। ठीक, न्यारा मीन्स अनोखा। हम यहाँ पे कुछ अर्थ पहले लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि, फिर से हम पढ़ते हैं, सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा देश है वो क्या है, जो हमारा संसार है वो बहुत ही प्यारा अनोखा है। ठीक है, यही हमारा मंदिर, यही हमारा मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। यहाँ पे कौन कौन से धर्म की बात की गई है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है और गुरुद्वारा है। यही वेद की जगी ऋचाएं, मतलब कि वेद मंत्र। ठीक है, यही वेद मतलब क्या होता है, पुराण, जो पुराण है। गुरुवाणी का मान हुआ, बाइबल गूंजी, चर्च सजे, मस्जिद से भोर अजान हुआ। ठीक, पहले हम कविता पढ़ दे रहे फिर अर्थ बताते चल रहे हैं। राम कृष्ण गौतम गांधी ने इसका मान बढ़ाया है। पृथ्वीराज राणा लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई है। तुलसी सूर कबीर जैसी इसके रत्न महान हुए। नेहरू लाल बहादुर इंदिरा जनमानस के गान हुए। वीर सुभाष चंद्रशेखर की
भगत सिंह की जननी है, अनगिनत रत्न दिए इसने, यह सचमुच रत्न प्रस्पिनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर है बलिदान हुए, बड़ा विशाल हृदय इसका, इसके गौरव गान हुए। गंगा यमुना कावेरी में प्राण हमारे बसते हैं, हिमगिरी की ऊंचाई अपनी सुरगढ़ बिहार दिखते हैं। न्यौछावर कर प्राणों को हम इसका मान बढ़ाएंगे, यही हमारा जन्मभूमि, सब मिलकर जनगण मन गाएंगे। यहाँ पे अब हम पहले कुछ अर्थ लिख दे रहे हैं और फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अजान मतलब होता है नमाज के पूर्व का बुलावा। मान मतलब होता है सम्मान। आन मतलब क्या होता है, गौरव या प्रतिष्ठा। प्रस्पिनी मतलब होता है पैदा करने वाली। सुरगुण मतलब होता है देवता। विहल मतलब होता है खुश या प्रसन्न। न्यौछावर मतलब अर्पित। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक एक पैसेज का अर्थ बताते चलेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. सबसे प्यारा जग से न्यारा, पहली लाइन का अर्थ है सबसे प्यारा जग से न्यारा, मतलब जो हमारा संसार है वो सबसे अनोखा है और सबसे प्यारा है। भारत देश हमारा है, जो ये अनोखा और प्यारा देश है पूरे संसार का, वो क्या है, वो हमारा भारत है। यही हमारा मंदिर, यहीं पे हमारा क्या है, पूजा स्थल मंदिर है। यही हमारा मस्जिद है, जहाँ पे मुस्लिम अजान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहीं पर गिरजाघर है और यहीं पे गुरुद्वारा है। जो सिख होते हैं, जो ईसाई होते हैं, जो हिंदू होते, जो मुस्लिम होते हैं, उनके लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा बनाया गया है। यही वेद की जगी ऋचाएं, मतलब कि यहीं पे ही वेद की क्या है, वेद मंत्र लिखे गए हैं। गुरुवाणी का मान हुआ, मतलब कि जो गुरुओं की वाणी है, मतलब गुरुओं की जो बोली है, जो हम उन्होंने हमें समझाया है, उनका क्या है, गुरुवाणी मतलब जो गुरुओं के उपदेश हैं। हमें कहाँ से उपदेश मिले हैं, हमें कैसे रहना है, हमको क्या करना अपनी लाइफ में, जो गुरु ने हमें सीख दिया है, ठीक है। जो गुरु की वाणी मतलब गुरु की बोली है, उपदेश है, उनका क्या हुआ, मान हुआ। मान मतलब सम्मान हुआ है। बाइबल गूंजी चर्च सजे, बाइबल क्या करती है, गूंजती है, चर्च सजते हैं। मस्जिद से भोर अजान हुआ, मतलब कि जो हम मस्जिद है, सुबह सुबह देखते हो अजान होता है ना, अजान की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो क्या करता है, मस्जिद से भोर अजान हुआ, मतलब कि नमाज के बुलाने का एक अजान है। क्या है यहाँ पे अर्थ, कि नमाज के पूर्व का बुलावा जो शुरुआत होती है, तो किससे होती है, अजान
से होती है। और ये अजान कहाँ होता है? ये अजान होता है मस्जिद में। ठीक। रामकृष्ण गौतम गांधी, जो हमारे राम है, पुरुषोत्तम राम जानते होंगे, कृष्ण है, गौतम है, गांधी जी हैं। इसका ये सब क्या है? ये सब हमारा क्या करते हैं? मान बढ़ाते हैं। उनसे हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो हमें क्या करते हैं? मान मतलब कि जो सम्मान होता है वो सम्मान मिला है उनसे। पृथ्वीराज राणा और लक्ष्मी ने इसकी आन बचाई, मतलब कि हमारे देश की क्या किया? जब जब भी हमारे देश पे कुछ भी आक्रमण हुआ या युद्ध हुआ तो किसने बचाया? पृथ्वीराज राणा जी ने, राणा सांगा मतलब, और लक्ष्मीबाई ने क्या किया? इसकी जान बचाई है, आन बचाई है। मतलब कि हम हमारे देश की क्या किया? इन्होंने रक्षा की है। ठीक है। तुलसी सूर कबीर जैसी, जो तुलसी जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, जैसी जी हैं, इसके रत्न महान हुए। जो इनके इन्होंने लिखित रचनाएं की हैं उनसे हमें क्या है? रत्न प्राप्त हुए हैं। उनसे हमें सीखने को मिल रहा है कि उनकी जो बोलियां हैं, उनकी जो साखियां हैं, ठीक है, जो उन्होंने कविता लिखी है, रचनाएं की हैं, उपदेश दिया है, उनसे हम इसके रत्न महान हुए। नेहरू, लाल बहादुर, इंदिरा जनमानस के गान हुए। जो नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और इंदिरा गांधी से भी हमें जनमानस मतलब जन में क्या हुआ है? बहुत ही गुणगान गाए गए हैं इन सबके, मतलब कि बहुत ही चर्चित है ये सब। वीर सुभाष चंद्रशेखर की, भगत सिंह की जननी है। जो वीर सुभाष हैं, चंद्रशेखर जी हैं और भगत सिंह की यहीं पे जन्मी मतलब जन्मभूमि होती है। यहीं पे वो क्या किए हैं? यहीं पे उन्होंने जन्म लिया है, यही उनकी जन्म भूमि है। जननी मतलब माता है। ये जो मातृभूमि है ये हमारी माता है। अनगिनत रत्न दिए इसने, मतलब कि अनगिनत मतलब जिसे कभी गिना ना जा सके। आप लोग ये बताइए, आसमान में जो तारे होते हैं वो कभी गिन सकते हो? मैम, नहीं गिन सकते ना? अनगिनत होते हैं। तो यही पे यही बात किया जा रहा है कि ये सबने अनगिनत रत्न दिए जिससे हम कभी गिन नहीं सकते हैं। ऐसे रत्न इन्होंने दिया है। यह सचमुच रत्न प्रस्विनी है। रत्न प्रस्विनी का अर्थ होता है पैदा करने वाली, मतलब कि ये जो रत्न है इन्होंने पैदा किया है ऐसे लोगों को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पर है बलिदान हुए। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो क्या करते हैं? हमारे देश पे क्या करते हैं? बलिदान अपना देते हैं। कैसे देते हैं? जब जब भी कोई बात हमारे देश के प्रति कोई भी आंच आई है तो ये चारों, कौन चारों बताओ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ, वेरी गुड। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर क्या किए हैं? अपना बलिदान दिए हैं। हमारे देश के क्या किए? रक्षा किए। बड़ा विशाल हृदय है इसका, इसके गौरव गान हुए। इसका क्या है? हमारे देश मतलब चारों धर्म का क्या है? हृदय क्या है? दिल, मतलब कि बहुत ही बड़ा है। ठीक है। हमारे पे जब भी हमारे देश पे कोई भी आंच आती है तो हम सब मिलकर क्या करते हैं? एक साथ हो जाते हैं और बलिदान देते हैं, रक्षा करते हैं। इससे हमारा हृदय विशाल हो जाता है और इसके गौरव मतलब कि क्या होता है? उच्च शिखर पे हम गौरव गान हुए, मतलब कि बहुत ही ऊंचे शिखर पे हम पहुंचते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी में गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है। इसमें हमारे क्या है? इसमें हम प्राण हमारे बसते हैं, मतलब कि गंगा नदी में, यमुना नदी में और कावेरी नदी में हमारी जान बसती है। वही हमारी क्या होती है? इससे हमारी रौनक रहती है।
है कि नहीं? हमारे प्राण है उसी में। हिमगिरी की Yes, ma'am. ऊंचाई अपनी सुरगुल बिहार दिखते हैं। हिमगिरी मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? हिमगिरी का क्या अर्थ होता है, पता है? अब है आपको हिमगिरी का अर्थ बताओ। नहीं पता है? हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। ठीक है, हिमालय जानते हो? बोलो। मैम पर्वत। Yes. हिमगिरी, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय। ठीक है, पर्वत जो है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हिमगिरी की ऊंचाई अपनी बहुत ही ऊंचे पे है। सुरगुल बिहार दिखते हैं मतलब बहुत ही, वहां पे जो देवता रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। खुश मन से क्या करते हैं, वो खुशी मन से वो दिखते हैं। हमेशा उनमें क्या होती है, प्रसन्नता रहती है। न्यौछावर कर प्राणों का, वो क्या करते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर कर हम इसका मान बढ़ाएंगे। कौन? हम न्यौछावर क्या करेंगे बताओ, बताइए। अपने प्राण को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे और हम इसका मान बढ़ाएंगे। किसका मान बढ़ाएंगे बताओ? अपने देश का, अपनी मातृभूमि का क्या करेंगे हम, मान बढ़ाएंगे। यही हमारी जन्मभूमि, सब मिलकर जनगण मन गाएंगे। न्यौछावर मतलब होता है कि अर्पित कर देना, अपने प्राणों को हम अर्पित कर सकेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब है मैम अपने देश का। हाँ, अब है नव्यांश। यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम। कविता समझ में आई? एक और पढ़े। Yes, ma'am. अब है बताइए। एक और पढ़ यस लेते हैं, मैम। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, आपके पूछेंगे तुम लोग से। सुन रहे हो? अब है नव्यांश, आपके तुम लोग से पूछेंगे। सबसे प्यारा जग से न्यारा भारत देश हमारा है। जो हमारा देश है वो क्या है, बहुत ही प्यारा है और अनोखा है। यही हमारा मंदिर है, यही हमारा क्या है, मंदिर है। यही हमारा मस्जिद है, यही मंदिर। हमारा गिरजाघर, यही हमारा गुरुद्वारा। बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा। यही वेद की जगी ऋचाएं, गुरुवाणी का मान हुआ। यहाँ पे क्या किया गया, वेद की रचनाएं की गई हैं और यहीं पे गुरुवाणी मतलब जो गुरु के उपदेश हैं, उनकी वाणी है, वो क्या किया गया है, उनका मान हुआ मतलब सम्मान हुआ है। बाइबल गूंजी सजे मस्जिद से भोर अजान हुआ। बाइबल गूंजती है, ठीक है, वहां पे ईश्वर से जो प्रार्थना की जाती है, चर्च सजते हैं, मस्जिद से भोर अजान होता है, ठीक है, सुबह सुबह अजान होता है। राम कृष्ण गौतम गांधी ने, जो राम है हमारे, राम जी श्री राम, कृष्ण है, गौतम जी हैं, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने इसका मान बढ़ाया। ये सब ने क्या किया, हमारे देश का मान बढ़ाया है। मान। पृथ्वीराज राणा और लक्ष्मी ने, पृथ्वीराज ने, राणा सांगा ने, लक्ष्मीबाई ने इसकी आन बचाई। जब जब भी हमारे मातृभूमि, हमारे देश पे जो भी कष्ट आया है, उससे हमारी कौन जान बचाया है, राणा जी ने, लक्ष्मीबाई ने। इसी तरह अन्य व्यक्तियों ने हमारी जान बचाई।
तुलसी Yes, सूर ma'am. कबीर जैसे इसके रत्न महान हुए। जो तुलसीदास जी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास है और जयसी जी ने क्या किए हैं, जिसके रत्न हैं वो बहुत ही महान हुए हैं, जो इन्होंने रचनाएं की हैं। नेहरू, लाल बहादुर, इंदिरा जनमानस के गान में, ये लोग का जन्म क्या हुआ, जन्म मतलब जनताओं में, ठीक है, जनता होती है हम लोग, इनमें इनका बहुत ही गुणगान मतलब कि बहुत ही प्रचलित हुए हैं। वीर सुभाष चंद्रशेखर की, भगत सिंह की जननी है। यही हमारा देश जो है, यहीं पे ये तीनों की क्या है, यही हमारी इनकी जननी मतलब माता, मातृभूमि है। अनगिनत रत्न दिए इसने, ये सब ने क्या किया, अनगिनत रत्न दिए हैं। यह सचमुच रत्न प्रस्विनी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पर है बलिदान हुए। जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, ये सब क्या किए हैं, मिलकर अपना बलिदान दिए हैं। बड़ा विशाल हृदय इसका, हमारे चारों धर्म का, हमारे देश का बड़ा ही विशाल मतलब बड़ा हृदय है इसका। इसके गौरव गान हुए, हर जगह इनका मान सम्मान हुआ है। गंगा यमुना कावेरी में प्राण हमारे बसते हैं, यही हमारा प्राण होता है जो गंगा यमुना कावेरी में बसते हैं। हिमगिरी की ऊंचाई अपनी मतलब कि हिमालय की जो ऊंचाई है, वो अपनी सुर को बिहार दिखाते हैं, बहुत ही वो खुश होते हैं। न्यौछावर कर प्राणों को, अब हम आगे क्या संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने प्राणों का न्यौछावर मतलब होता है अर्पित करेंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। अभी तक जो देश के लिए इन सब ने किया, ये सब जो चीजें बताई गई हैं, अब यहाँ पे कहा जा रहा है हम भी इसका क्या करेंगे, मान बढ़ाएंगे। यही हमारी जन्मभूमि, यही हमारी क्या है, हम कहाँ जन्म लिए हैं, भारत देश में जन्म लिए, यही हमारी जन्मभूमि है। सब मिलकर जनगण मन गाएंगे। क्लियर हुआ? बताओ। अभय, नव्यांश बताइए, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभय बताओ, तुम लोग को क्या समझ में आया? हमने 3 बार कविता को पढ़ा, समझाया भी, तुम लोग को इससे क्या समझ में आ रहा, तुम लोग बताओ, तुम लोग हमको समझाओ क्या समझ में आया। मैम कि हमें अपने देश के प्रति देश का मान बढ़ाना चाहिए, और मैम चाहे जितनी भी मुसीबत आए मैम हमें अपने देश के साथ रहना चाहिए। और मैम सभी धर्म, मैम हम सब एक साथ जब भी मुसीबत आए एक साथ मिलकर, सभी धर्म एक साथ मिलकर रहें सभी धर्म को एक साथ और मिलकर सामना रहना करें चाहिए। इसका। और नव्यांश आपको क्या समझ में आया, बताओ। जो भी समझ में आया, एक आध दो लाइन समझ में आई, जो भी आपको समझ में आया बताइए। नव्यांश बताओ बेटा। बेटा तुम भी कुछ बोला करो, Yes, बिन बोले ऐसे समझ में नहीं आएगा, बताओ। ये बोलो। समझ में आता है कि हमें अपने देश में भाईचारे और प्यार से रहना चाहिए। वेरी गुड। और क्या करना चाहिए, हमें अपने देश मुसीबत का क्या आने करना पे चाहिए, उसका मान बढ़ाना चाहिए। सम्मान। जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हमें मुसीबत का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हमें अपने प्राणों की सामना करना चाहिए। रक्षा किए बिना ही क्या करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने यस मैम। देश को पहले रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी यही जन्मभूमि है, हमारा जो देश है, भारत देश है, जो ये मातृभूमि है, ये हमारी क्या है, जननी है, हमारी माता है। हमें इसकी क्या करना है, रक्षा करना है। क्लियर हुआ? यस मैम। और यस क्या मैम। समझ में आया? अब है, आप बताइए, बोलो। कुछ और कुछ
लोग थे, जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सब क्या है, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं। और क्या किया है, जो लक्ष्मीबाई है, राणा जी हैं और पृथ्वीराज जी। हाँ, जान बचाइए, जब भी हमारे मातृभूमि पे कुछ भी आया है, आँच आई है, तो इन्होंने मुकाबला किया डटकर। और क्या किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए एक मंदिर, हर का अपने लिए पूजा पाठ के लिए एक एक स्थान बना है। हिंदुओं के लिए मंदिर बना है, वहां पे वो जाते प्रार्थना करते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए मस्जिद बना है, वो जाके वहां पर प्रार्थना करते हैं। सिख के लिए गुरुद्वारा बना है और ईसाइयों के लिए गिरजाघर बना है। तो सबका अपने अपने धर्मों के लिए क्या बन गया है, एक बना है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर, जिससे वो अपने प्रार्थनाओं को वहां पे क्या करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं वो। और क्या करते हैं बताइए, जो मुस्लिम्स होते हैं वो अजान से अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो नमाज होता है वो क्या कर रहे हैं, नमाज से होने का पूर्व का ही समय वहाँ पे अजान होता है। कि यहाँ पे बताया कि अजान का क्या अर्थ हो रहा है, यहाँ पे यही अर्थ लिखा है कि नमाज के पूर्व का बुलावा। जब उनका वो प्रारंभ करते हैं अपने अजान को, तो क्या करते हैं, नमाज से पहले वो अजान पढ़ते हैं, ठीक है। जो भोर में होता है, आप लोग भी कभी कभी सुने होंगे, भोर में अजान सुनाई देती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। फिर है मान है, जो सम्मान हमारा होता है। उसके बाद है सुरगण, मतलब देवता, जो हमारे देवता है, जो हिमालय पर्वत पे बसे हुए हैं, वो बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, ठीक है। न्यौछावर मतलब क्या होता है, अर्पित, वो अपने प्राणों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अपने प्राणों को कैसे अर्पित करेंगे। हेमगिरी मतलब होता है हिमालय, हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर हमारे देवता बसे हैं, जो बहुत ही खुश है वहां पर, ठीक है। हिमालय क्या, एक हंसता हुआ पर्वत है, उनकी ऊंचाइयां बहुत ही ऊंची है, जो एक वहां पे देवतागण रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो पूछना है कुछ इसमें बताइए, जो आप लोगों को कुछ पूछना हो, ना समझ में आ रहा हो। अब है नव्यांश, नो मैम। समझ में आया। हमारा भारत देश, पहला आप लोग की हिंदी साहित्य का बुक का पहला चैप्टर है हमारा भारत देश। ये कविता है जो हमने बताई है, शब्दार्थ लिख दिए हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो किसी चीज में। अब है नव्यांश, बताइए कुछ प्रॉब्लम किसी को, बताइए। बुक ले लिए हो आप लोग, क्यों बुक लिए हो अभी, अभी नहीं लियो ना, बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक नहीं लेते हो फिर दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बुक ना लेने की वजह से क्या होती है, दिक्कतें बढ़ती हैं, आप लोग कभी काम भी नहीं कर पाते हो, चैप्टर भी नहीं समझ में आता है। कविता चलो है कि हम बार बार पढ़ के समझा दें, फिर आपकी जो स्टोरी कहानी रहेगी वो क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, नहीं, उसके लिए बुक लेनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको हम होमवर्क देंगे, तो भी आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे, तो इसके लिए आप लोग बुक ले लीजिए, जिस ज्यादा सही रहेगा। क्लियर हुआ नव्यांश, समझ में आ गया, बोलिए। यस मैम। चलिए क्लास यहीं पे फिर एंड करते हैं। कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो नव्यांश, कोई जानकारी चाहिए अगर, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है नव्यांश। चलो ठीक है, फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाय मैम। बाय बच्चों, थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।